जैसे कि हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस जो ये एग्जामिनेशन का फियास्को के दौरान आप लोगों के सामने आके अरुणाचल जनता को हम लोग जितने भी जो चीज़ें अपडेट करते हैं, मैंने कुल मिला के 7 टाइम जैसा अपडेट कर चुका हूँ। साथ में मेरा ऑनरेबल जो कलीग गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने भी किया, और रिसेंटली लर्नेड सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाटी जी ने भी जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों को बताया। और आज भी उसी पॉइंट पे अरुणाचल के जितने जानता है हम लोग अपडेट देना चाहता हूँ। और जो कुछ सोशल मीडिया में गलत तरीका से, गलत ढंग से मुद्दा को डिबेट करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उसका एक पब्लिक का नॉलेज में लाना चाहता हूँ। रिसेंटली हाल ही में हम लोग सोशल मीडिया में देखा काफ़ी कुछ चीज़ जो है विच इज़ नॉट एक्चुअली ट्रूथ इन द ग्राउंड को लेके सोशल मीडिया में स्प्रेड किया गया है। हम लोग फरवरी 18 को, ये साल 2023 का फरवरी 18 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाया था, और उस मीटिंग का माइनस भी ड्रॉ किया गया, जिसमें जितने भी जो मीटिंग में स्टेक होल्डर्स था सब ने साइन किया माइनस को। और साथ साथ में हम लोग जितने भी जो माइनस में ड्रॉ किया गया उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट को भी हम लोग ने जनता को बता चुका है। 13 पॉइंट जितने भी जो 13 पॉइंट्स रखा है। और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सिर्फ 13 पॉइंट्स में हम लोग सीमित नहीं रखा है। वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट। काफ़ी एक्सरसाइज किया राइट फ्रॉम दी इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी टू फाइंड आउट क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ है, उसको चलते चलते अभी और बाकी काफ़ी कुछ करना बाकी भी है टिल वी ब्रिंग टू ए फुल फॉर्म पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सोशल मीडिया में ये एक चला कि शुरुआत 2018 फरवरी में जो हम लोग एक निर्णय जो लिया था कि जो होसल ब्लोवर्स है, दुख की बात है आज जो हमारे स्टेट में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन जो लाने के लिए जिनने शुरू किया एज होसल लेट ग्यामर पादंग जी हम लोग के बीच में नहीं है। इट इज़ वेरी सैड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन हम लोग ये निर्णय लेना है कि उसका जो सपना, उसका जो ड्रीम, उसका जो ये सोच, उसका जो विचार को हम लोग आगे आने वाला पीढ़ी के लिए करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग काम करना है और करने का सरकार ने निर्णय भी ले चुका है। जहाँ तक कि उनको जो ये रिकॉग्नाइज करना था, तो अब जो है एक दूसरा मोड़ पे आ गया, क्योंकि ही इज़ नो मोर विथ अस। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उनके जो परिवार को भी इनवाइट किया गया है। एज सुन एज उन लोग जब सेटल हो जाएगा तो कभी भी आके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिल सकता है कि आगे हम लोग कैसा कैसा करके करना है। और साथ साथ में जो ये इनको जो रिकॉग्नाइज करना, वो हर साल में हम लोग का किसी कोई हमारा अपना सिटीजन, अरुणाचल के जो सिटीजन है या कोई कर्मचारी हो या सिविलियंस हो, कोई भी प्रदेश का इंटरेस्ट में जो भी अच्छा काम करते हैं उसका अनाउंसमेंट जो है मोस्टली 15 अगस्त में होता है। तो उसका बारे में हम लोग चर्चा किया जाएगा। इसके साथ इसके और दूसरा जो एलिगेशन जो आ रहा है कि चेयरमैन जो फॉर्मर APPCS का जो चेयरमैन नाबम निपो को अरेस्ट नहीं किया गया। तो मैं शुरुआत से बताया कि सरकार किसी को अरेस्ट करना है या नहीं करना है, सरकार तय नहीं करता है।
लेकिन सरकार ने ये ऑलरेडी ब्लैंकेट ये क्लियरेंस दे दिया, सिग्नल दे दिया कि एनी पर्सन इन्वॉल्व डूइंग रॉन्ग थिंग्स शुड नॉट बी स्पेयर्ड. दैट इंक्लूड्स एनी स्टेटस. तो ये हम लोग शुरू से बोलते आया और यही है. इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, जिसको भी जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव टीम है, अभी जो हम लोग सीबीआई आ गया, ईडी आ गया, तो इन लोग जो कई चीज में इस रिलेटेड टू दिस जो एपीसीएस जो फियास्को को रिलेटेड में कहीं भी हद में जाके किसी को भी डिटेन कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, एक्शन लिया जा सकता है. और ये जो सोशल मीडिया में ये चला है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने फॉर्मर चेयरमैन नाबम निपो को मिला है और कुछ फोटो भी वायरल किया गया कि साथ में बैठा हुआ से. मैं आप लोग को क्लैरिफिकेशन देना आप लोगों का थ्रू से मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि जब से पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज इशू था, तब से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ना कोई फॉर्मर कमीशन का मेंबर, ना कोई भी उसका रिलेटेड जो उसका जो उस केस का रिलेटेड को मिला है या किसी मिनिस्टर को डिजाइनेट किया मिलने के लिए. ये क्लियर है कि किसी को मिला नहीं है. जो फोटो वायरल हुआ है, जो चेयरमैन ऑन सर्विंग में था, तो एज ए रूटीन समटाइम्स कॉल ऑन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. तो चीफ मिनिस्टर का ये एक होता है कि आज चेयरमैन आया था बोलकर वो सोशल मीडिया में अपलोड करता है, वो ये फोटो को लेके वायरल किया गया है. तो देयर इज ए क्लियरिटी दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नाइदर मेट एनीबॉडी related to public paper leakage issue, nor designate any of the ministers or MLAs or whatever to meet on his behalf. तो ये जो है गलत चीज है. इस तरह का जो ये रूमर्स, इस तरह का जो रॉन्ग न्यूज को पब्लिक को गुमराह नहीं, पब्लिक का सामने में गलत न्यूज नहीं देना है, ये गलत चीज है. और तीसरा जो है नल एंड वॉइड का, नल एंड वॉइड के लिए हम लोग 18 फरवरी में ये डिसीजन लिया कि नल एंड वॉइड को ये सरकार का पास कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, और जो भी डिसीजन लेना है, चाहे नल एंड वॉइड करना है या नहीं करना है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन ही डिसाइड करेगा. बस सरकार का यही एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वी फॉरवर्ड जो भी रिप्रेजेंटेशन आते हैं, क्योंकि आज अरुणाचल में 2 में ये कोई बोलता है कि नल एंड वॉइड होना है, कोई बोलता है नहीं होना है. तो जिनका भी जो ये रिप्रेजेंटेशन है, वी विल जस्ट फॉरवर्ड टू दी पब्लिक सर्विस कमीशन. तो ये शुरुआत से भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहा हूँ. और आप लोगों को ये क्लियर स्टैंड है कि उसमें हम लोग जो है कोई चीज को हम लोग जो चीज कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम लोग को प्रोविजन नहीं दिया गया, जो राइट नहीं दिया गया सरकार को निर्णय लेने के लिए, उस चीज को हम लोग ले भी नहीं सकता है. अगर हम ले भी लेगा तो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज दैट विल बी टर्म्ड एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो वो गलत चीज है. तो इसीलिए मैं आप लोग का जरिए से मैं बताना चाहता हूं कि नल एंड वॉइड जो भी करना है, इट विल बी प्योरली बाय दी कमीशन, जो बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूट होगा. और इसीलिए मैं आप लोगों को और बाकी जो है हम लोग का जितने जो 13 पॉइंट्स जो उन लोग ने रखा, और प्लस अपार्ट फ्रॉम 13 पॉइंट्स जो सरकार ने इसको एक रोबस्ट एक कमीशन जो फ्यूचर में जो हुआ है फिर रिपीट ना हो, उस तरह का करने के लिए सरकार ऑलरेडी काफी कदम लिया हुआ है. वो सारा चीज आप लोग का थ्रू पब्लिक को हम लोग बता चुका है. हम लोग ने क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में भी हम लोग बना के शुरुआत से डे 1 से लेके आज तक क्या क्या हो रहा है हम लोग बता चुका है. और जो ये रिसेंटली जो लर्नेड सेक्रेटरी AR ने जो आप लोग को ब्रीफ किया था कि हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हम लोग एग्जाम ग्रुप एग्जाम को ये कंडक्ट करने के लिए हम लोग लिखा था, तो वहाँ से जो है टाउन डाउन कर दिया. तो टाउन डाउन करने से हम लोग यही आ गया कि अभी हम लोग जो है वी कैन नॉट कीप क्वाइट, क्योंकि हमारा जो है पोस्ट भी काफी, तो करीब 2000 पोस्ट जो है अभी ऐसे पड़ा हुआ है, और साथ में हमारा अनएम्प्लॉयड भी काफी है.
तो हम लोग एक रोबस्ट एसओपी बना के हम लोग कमीशन को पुल कंसिडर करके एग्जाम को नॉर्मली लेके आना है। तो हम लोग सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है कि ये इशू को मरने नहीं देगा, ये इशू को मरने नहीं देगा। मगर किस टाइप का मरने नहीं देगा? हम लोग भी चाहता है, सरकार चाहता है, गवर्नमेंट डिजायर्स दैट दोज हु आर इन्वॉल्व व्हाटसोएवर ही और सी मे बी विल नॉट बी स्पेयर्ड। बट एट द सेम टाइम साथ साथ में हम एग्जाम नहीं करके भी हम बैठ नहीं सकता है। मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया, एक तो अनाउंस किया कि 3 इयर्स का हम लोग जो है एज रिलैक्स होगा, जितना डिले होते रहेगा वो जो है एज खत्म होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग एग्जाम भी करना है। तो उसी आधार पर रिसेंटली सरकार ने ऑलरेडी हम लोग जो है एडवर्टाइज कर चुका है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल प्लेजर कमीशन। तो ये चीज है। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है to all the parents, aspirants and well wishers and the citizens of अरुणाचल प्रदेश कि हम लोग एक चीज में लड़ते रहेगा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत काम किया उसको हम लोग छोड़ देंगे, वो नहीं है। The investigating agency CBI is doing their job, they are working। तो जैसा वो नतीजा आएगा तो उस नतीजा के हिसाब से ही सरकार साथ देंगे। तो ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बाकी चीज जो एक्शन टेकन, इट इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन, सबको पता है। इसको बार बार हम लोग दोहराने का जरूर नहीं है। और आप लोगों को जरूरत है तो मेरा पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी जो हमारा मीडिया फ्रेंड्स है, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक्शन टेकन है या मतलब और एक्शन कुछ लेने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है या कानून बनाने जा रहा है, हम लोग जो है ये व्हिसल ब्लोअर कानून बनाने जा रहा है, कुछ बनाने जा रहा है, वो सब जो है अभी पब्लिक डोमेन में है। तो आप लोग अगर किसी को जरूरत है तो हमारा पास डॉक्यूमेंट है। इसीलिए मैं आप लोग का थ्रू से मैं पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग सब मिल के ये चीज को हम लोग वंस फॉर ऑल खत्म करके एक नया दिशा में, एक नया कमीशन के साथ अच्छा ये रोबस्ट एसओपी के साथ हम लोग आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में जो सोशल मीडिया का बात करता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग जो मीडिया का थ्रू से, मैं सोशल मीडिया का बात करता हूँ। रिसेंटली हम लोगों को सुनने को मिला, कुछ लोग जो है हु आर नॉट द मेंबर ऑफ, हमको जो पता लगाया कि ना डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का भी मेंबर नहीं है, या कोई ये क्या बोलते हैं ये जर्नलिस्ट एसोसिएशन का भी कोई मेंबर नहीं है। उन लोग ने जाके कहीं में बेडरूम या कहीं रूम में जाके इन लोग ने सोशल मीडिया में अपलोड किया कि बंद कॉल करेंगे। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि रेसेंटमेंट करना, सिटीजन का रेसेंटमेंट करना, कुछ चीज पर खुशी नहीं होना, ये गलत नहीं है। सरकार को अपना जो सोच को, अपना विचार को रखना कोई गलत नहीं है। दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल। एंड ये गवर्नमेंट, पेमा खांडू गवर्नमेंट जो है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को का बात को सुनता भी है, सुन के काम भी करता है। लेकिन एक चीज जो बंद कॉल या मैंने कोई भी कदम समाज को डिस्टर्ब होता है, दिस इज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज ऑन टुडे। इट इज नो मोर ए डेमोक्रेटिक। बंद कॉल हो या मैंने कोई भी चीज दूसरा पर जो ये परेशान होता है, वो कार्रवाई करना जो है वो टोटली अनडेमोक्रेटिक है। एंड इट इज द रूल ऑफ लॉ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है कि दैट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऑलरेडी ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी बंद कॉल आज का डेट में डेमोक्रेटिक नहीं है। दैट इज टोटली अनडेमोक्रेटिक। एंड अनडेमोक्रेटिक को उस ढंग से डील किया जाएगा। उसको हम लोग अभी
साइलेंटली ऑब्जर्वेशन नहीं रखेंगे. They will be taken to task. Whoever tries to destroy the society, सोसाइटी को डिस्टर्ब करना चाहता है या डिस्ट्रॉय करना चाहता है, they are not to be tolerated. इसको टॉलरेट नहीं करेंगे. और उस हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक ऑर्डर जारी किया कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आदेश के अनुसार ये जो है जितने भी जो वन कॉल है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एंड दे विल बी परसिक्यूटेड इन डिफरेंट रिलेवेंट लॉ ऑफ द लैंड. तो ये आप लोग का थ्रू से मैं सबको बताना चाहता हूँ. और आज क्या चीज रह गया जो हम लोग जो ये लोगों का जो सोच को, लोगों का विचार को, क्या चीज रह गया जो हम लोग उसको अटेंड नहीं किया. अब और आगे बहुत काम करना बाकी है. पुल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में भी काम करना बाकी है. वी आर वर्किंग ऑन इट. दैट्स ऑल दैट वी शुड ब्रिंग ए पुल कमीशन, जो सरकार अभी उसका ऊपर में काम कर रहा है. तो इसी के साथ में आप लोग अगर कुछ इफ यू हैव गॉट एनी अदर एक्सप्लेनेशन यू मे आस्क. गवर्नमेंट की तरफ से आपने बताया कि लेट ग्यामर पादंग जी के नाम पे या फिर उनको अवार्ड कुछ आपने डिस्कशन किया. बिसाइड गिविंग अवार्ड एंड ऑल, अभी जितने भी एस्पायरेंट्स या पब्लिक है उनका गवर्नमेंट से डिमांड था, उनका अपील था कि उनका एक स्टेच्यू भी बनाया जाए, ऑनेस्टी स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी, इस तरीके कुछ है. इसको लेकर कुछ डिस्कशन हुआ सर? नहीं, मैंने आप लोग को थोड़ा आगे शुरुआत में बताया कि लेट ग्यामर पादंग का परिवार को हमने ऑलरेडी संदेश पहुंचाया है कि जैसा इन लोगों का जो कार्रवाई जो उसका जो लास्ट राइट जो करने का सेटल होने का बाद में एज सुन एज पॉसिबल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिलना चाहता है. क्योंकि जब वो दुनिया हम लोग का साथ था तो उस समय का बात कुछ अलग था. अब वो नहीं है तो इस विषय में क्या करना है हम लोग चर्चा करेंगे. डेफिनेटली वी विल रिकॉग्नाइज हिम. डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज हिम. सर एग्जामिनेशन की भी बात करें तो लास्ट टाइम जगदीश सर ने भी बताया, इवन आप ही बताया, यूपीसीएस की तरफ से जो डिनाई हुआ है एग्जाम कंडक्ट का ग्रुप ए और बी का, तो सर गवर्नमेंट का भी वही कहना है कि एग्जाम तो कंडक्ट कराना है, तो कुछ आप लोग दूसरा कुछ जरिया देखेंगे कि किस तरीके से ये ग्रुप ए एंड बी का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे भी हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं. नो अदर ऑप्शन. एग्जाम तो सबको देना चाहना है. और मैं तो ये इनफैक्ट आपका क्वेश्चन सवाल के साथ मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भी जो एस्पायरेंट है, जितने भी जो स्टूडेंट्स है, यू शुड गेट प्रिपेयर योरसेल्फ टू गो फॉर द एग्जामिनेशन. तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, अनलेस वी कॉन्स्टिट्यूट द पुल कमीशन, वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव फॉर एग्जामिनेशन. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. सो जितना सकने से, क्योंकि इट डजंट मीन कि एग्जाम हो गया या कमीशन कंस्टिट्यूट हो गया ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा. नो, द इन्वेस्टिगेशन विल कंटिन्यू. वो आई डू नॉट नो हाउ पर जो हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विल टेक टाइम. I do not know because we don't have authority to impose upon them also. सर कुछ अपडेट बताना चाहिए, क्योंकि जब से एसआईसी से सीबीआई ने टेक ओवर किया, कुछ प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुआ, अपडेट केस का कुछ अपडेट नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा. एज अ होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश सर, आप कुछ शेयर कर पाएंगे कि सीबीआई का क्या अपडेट है अभी? You see, there are so many things while investigating. जो इन्वेस्टिगेट जो प्रोसेस जो होता है, काफी चीज को इवन सीबीआई का छोड़ दीजिए, हमारा अपना जो ये पुलिस में भी, इवन जो थाना लेवल का जो इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोग तब तक हम लोग मालूम नहीं होता जब तक दे कम टू द सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो हम लोग पता नहीं चलता है. तो ये कुछ चीज होता है, इवन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डज नॉट रिवील टू अस आल्सो. ना वी हैव आई थिंक जो शक्ति जी ने जो प्रेस ब्रीफिंग जो बताया, दैट इज द आई थिंक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. तो इट इज
जो जितना भी जो अरेस्ट हुआ वो डॉक्यूमेंट अभी भी हम लोग के पास है। इफ यू वांट Sir, during your press briefing, you have claimed that, like, strongly claimed that CBI is working, but the aspirant has said the CBI is not working. So, do you have any stand for, like, आपका जो statement है उसका उसके लिए कुछ strong stand है कि how the CBI is working? No, CBI, they have their own way of working, because we as a government cannot interfere or cannot direct or cannot dictate to this agency as to what they should do. करना उन लोग क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम लोग डिक्टेट नहीं कर सकता है, लेकिन बात हमने ये बोला है कि 2014 से लेके 2022 तक जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम्स हुआ है, सर्टेन एग्जाम्स है, उसका आधार पर एट एनी लेवल में आप इन्वेस्टिगेट करना है बोलकर हम लोग जो है ब्लैंकेटली हम लोग जो सिग्नल दे दिया। Sir, one more question. जैसे आपने कहा कि ये बनकोल is an unlawful activity, like undemocratic. So आपने बोला कि अभी से जो भी बनकोल होगा, the state government won't tolerate. They'll take action. लेकिन last time हमने देखा था कि आंसू का बनकोल में government didn't take any action. So can you reply to my question? Like नहीं, नहीं। आंसू का बनकोल में why did the government just let them do the बनकोल? No, we had declared that Bankol also illegal, undemocratic. ठीक है? So today also we are declaring it illegal and undemocratic. Moreover, this Bankol is not a popular Bankol, is because I think none of you, आप लोग जो यहाँ आज आया है, were present in that press briefing, their so-called press briefing. To me, because I am told by your president and secretary, क्योंकि जब मैं हमको खबर मिला कि ऐसा एक न्यूज चल रहा है तो मैं इमीडिएटली आप लोग का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है जो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन का है मैंने कॉल किया तो अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम नन ऑफ द रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट वेयर प्रेजेंट इन दैट प्रेस ब्रीफिंग, देयर सो कॉल्ड प्रेस ब्रीफिंग। जैसे आपने अभी मेरा क्वेश्चन का जो रिप्लाई दिया उसमें से ऐसा लगा कि आई फेल कि यू आर क्लासिफाइंग द बनकोल आंसुका वाला लॉफुल था, ये अनलॉफुल है। No. Why? Who said? I didn't say anyone lawful. Any kind of ban call or that disturbs कोई भी किसी इंसान दूसरा इंसान को बिहेवियर से डिस्टर्बेंस होता है या कोई भी चीज जो है ban call जो है it is illegal, unconstitutional, it is law of the land. I am nobody to make a terms of dictation कि ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वो नहीं है, वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, हम नहीं बोल सकता है बिकॉज इट इज लॉ ऑफ द लैंड दैट प्रिस्क्राइब्स। Sir, in that case, I didn't get my first question का answer. Like आंसुका बनकोल। No, we have dealt them. We have dealt them. How you can claim that कि we have not dealt them? We have dealt them. सर एक क्वेश्चन था। पहले जो छत्तीसगढ़ ने उसी का फिर से रेप्लिकेट कर रहे हैं सर, जो सेंसिटिव पोस्ट जो अभी फिर से जो रिक्रूट होगा कमीशन में, जैसे कि एग्जामिनर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर, इस तरह का जो सेंसिटिव पोस्ट है उन्हें बहुत बारीकी से देखा जाएगा, उन्होंने कहा था। तो इसको किस तरह से आप लोग एग्जामिन करोगे कि वो सेंसिटिव पोस्ट में किस तरह के मतलब उनका बैकग्राउंड चेक होगा या फिर क्या होगा? या डेफिनेटली जो हम लोग अभी स्पेशली जो कमीशन जो कंसिडर करेंगे तो कमीशन मेंबर से हम लोग का एप्लीकेशन में ये भी बनाया कि मैंने उसका जो एसेट वो भी डिक्लेयर करना है, कमीशन मेंबर जितना है। और जहाँ तक कि हम लोग जो अभी टिल दी जो आपका एपीसीएस का जो प्यास को शुरू नहीं हुआ था तो वहाँ का जो गवर्नमेंट वहाँ का जो स्टाफ था, कमीशन का स्टाफ था, वो लोग वहाँ का केडर स्टाफ था। नाउ दैट हैज बीन मर्ज्ड विद द सिविल सेक्रेटेरिएट। तो देयर आर सो मेनी, बिकॉज एक ऑफिसर ने गलती किया बल्कि हम लोग सब ऑफिसर को ब्लेम नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स हु वर्क्स सिंसियरली, डेडिकेटली, ठीक है। तो देयरफॉर मैंने ये वी कैन नॉट जस्ट से दैट कि उन्होंने किया तो ये भी कर देगा। सो देयर आर सो मेनी गुड ऑफिसर्स, सो वी विल बी वर्किंग एंड प्लस आवर we will be substantiating for bringing a robust SOP in conducting the exams. Sir, one more last question, sir. As I think जिसने वो बनकोल डिक्लेयर किया था वो प्रेस ब्रीफिंग में, we have also seen, तो उसमें they
नहीं, क्या चीज़ एक्शन ले वो तो हमको मालूम नहीं हुआ है। आई हैव गॉन थ्रू दैट, उन लोगों का जो सोशल मीडिया में जो बात किया हमने भी किया है। किस चीज़ में बोल रहे हैं अभी मैं आप लोगों को 3 चीज़ बताया हूँ। एक तो वो जो लेट पादंग का नाम बोला, दूसरा जो चीफ मिनिस्टर ने और ये नाबम निपो फॉर्मर चेयरमैन को मिला है वो बोला, तीसरा जो नल एंड वॉइड नहीं कराया। तो मैं आप लोगों को क्लियरिफाई कर दिया कि लेट पादंग आप लोगों को क्लियरिफाई कर दिया कि वो उस समय अलग था, अभी जो है ही इज नो मोर विथ अस, वी आर वेरी सैड। दूसरा जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जैसा ये पेपर लीकेज शुरू हुआ है, none, he have never met any of the member or chairman or any person who are alleged involved in that allegation जो fiasco में, nor he have authorized any ministers or anybody to meet on behalf of him। ये आप लोग को क्लियर कर दिया। और नल एंड वॉइड का जहां तक सवाल है, गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजिशन और नॉट ऑथोराइज, नॉट राइट थिंग टू डिक्लेयर एनी एग्जाम ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। नो नल एंड वॉइड भी नहीं कर सकता है और नहीं होगा नहीं बोल सकता है। इट इज दी एट दी हैंड ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये चीज, तीनों चीज जो आप लोगों को क्लियरिफाई करना चाहता हूँ ये है। सो आई थिंक ओके। सर आपने कहा कि सीबीआई अपना काम कर रहा होगा ना, तो जहाँ तक देखा है कि सीबीआई ऑफिस जाने से ऑफिसर को नहीं मिलते और वहाँ का जो प्रेजेंट रहता है उनका कहना है कि सीबीआई गुवाहाटी गया है। सर हम लोग 3-4 बार ऐसा हमको मिला है। वो हमको सीबीआई किस ढंग से फंक्शन करता है वो हमको पता नहीं है। दे हैव देयर ओन वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर्स एंड दे आर, आई बिलीव दे आर वर्किंग एंड दे शुड वर्क। तो इसलिए इन लोग कहाँ जाता है, गुवाहाटी जाता है, कहाँ जाता है हमको पता नहीं है। बिकॉज दे हैव गॉट, उन लोगों का कोई जरूरी नहीं कि वो हमको बता के जाए। तो कहाँ किसका ऊपर में इन्वेस्टिगेट करेगा, किसका ऊपर में छानबीन करेगा, वो उनका अपना हिस्सा में है। तो वो हमको पूछता नहीं है, सरकार को पूछता नहीं है। ठीक है सर अभी जो बन पोलर है सर, उनका कहना है कि आप लोग नल एंड वॉइड को ना कमीशन को आप लोग लिखेगा बोला सर, वो आप लोग लिखा कमीशन को ना? वी हैव फॉरवर्डेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन। वो कॉपी दे दीजिए। हाँ बता दीजिए। 2 एस्पेक्ट्स हैं इसमें। जहाँ तक जो 18 फरवरी का मिनट्स अगर आप उसको देखेंगे, उसमें ये लिखा था अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ड था एपीपीएससी को लिखा जाएगा अपॉन द रिकॉन्स्टिट्यूशन। वो आप पहले मिनट्स को पढ़िए। जब कोई गुमराह करता है ना, तो पहले सबसे पहले देखिए कि क्या लिखा गया था। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक कॉपी व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। पहली बात ये। दूसरी बात, जैसे ही ये मिनट साइन हुए, विदाउट वेटिंग फॉर कैबिनेट डायरेक्शंस, द एआर डिपार्टमेंट हैड कन्वेड द मिनट्स टू ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट्स, चाहे वो ईपीपीएससी हो, चाहे वो विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पर्सनल डिपार्टमेंट हो, इन सब डिपार्टमेंट्स को बता दिया गया। और एपीपीएससी से रिप्लाई भी आया कि जैसे ही कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा वो सारा का सारा मामला उनके पास रख देंगे। तो अब थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। वी हैव लॉस्ट फ्यू मंथ्स बाय रिक्वेस्टिंग यूपीएससी। अगर हम वो ना करते तो शायद आज कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुका होता और ये मामला भी उनके सामने होता। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।